हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे। मैं हूँ टैरो क्वीन प्रवीण सिंह। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों, आप सभी को हमारी सुहागिन स्त्रियां, महिलाएं जो करवा चौथ का त्यौहार मना रही हैं, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये करवा चौथ का त्यौहार कल मनाया जा रहा है, 20 अक्टूबर को, दिन है रविवार। यह कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है और इस त्यौहार पर दोस्तों सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र, स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हैं। और ये जो त्यौहार है ना दोस्तों, ये प्यार और विश्वास और सम्मान का भी है। ये आपसी प्यार, आपसी विश्वास, आपसी सम्मान का त्यौहार है। ये जहाँ पर ये सब चीज़ें रहती हैं, वो रिश्ता आप सबको मालूम है बहुत अच्छी तरह से फलीभूत होता है। तो इस दिन जो स्त्रियां हैं, ये त्यौहार क्योंकि पंजाब में भी बहुत ज़ोर शोर से मनाया जाता है, तो ये जो पंजाब में जो स्त्रियां हैं या इधर भी है जिनके यहाँ सरगी का प्रावधान है, वो सुबह अपना नहा धोकर अपनी सासू माँ के द्वारा उनको वो सरगी में सामान देती हैं और पूरा सुहाग का सामान और सब सरगी का पूरा सामान होता है, वो अपने सासू माँ के द्वारा उनको खिलाया जाता है। वो सुबह सरगी खाती हैं अंधेरे में, सुबह जल्दी उठकर, मतलब दिन की रोशनी नहीं होनी चाहिए, तब वो अपना सरगी खाती हैं शाम तक। और फिर उसके बाद वो शाम को तभी खाती हैं जब वो अपना व्रत पूरा करती हैं। और स्त्रियाँ जो उनके हैं, सबके यहाँ अलग अलग परंपराएं हैं। जो पंजाबी स्त्री हैं वो शाम को वो अपना थाली घुमा के पूजा करती हैं। उनका एक छोटा सा एक उसको क्या कहूँगी, मतलब दोहा कह लीजिए, कविता कह लीजिए, छोटी सी कुछ पंक्तियाँ कह लीजिए, उनको वो बोलती हैं और वो थाली घुमाती हैं 7 बार। तो और लेकिन जो कुछ स्त्रियाँ हैं वो आपस में घर में ही पूजा करती हैं। और इसमें 3 कहानियाँ अलग अलग हैं। एक वीरवती की कहानी है, एक सावित्री जी की कहानी है। तो जो आप कहानी करती आ रहे हैं आप उन्हीं को रखिएगा। और जो आपस में जो दूसरी मैंने बताया ना कि जो दूसरी परंपरा करती हैं, जो आपस में करवा चेंज करके करती हैं, तो अलग अलग परंपराएं हैं, पर मतलब एक ही है, एम एक ही है, ध्येय एक ही है, अपने पति की सुख समृद्धि की कामना करना, उनके स्वास्थ्य की कामना करना और लंबी उम्र की कामना करना, खुशहाली की कामना करना, आपस में प्यार, सम्मान, विश्वास की कामना करना। ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। उसके बाद जब चंद्रमा निकलता है दोस्तों, रात को जब चंद्रमा निकलता है तो चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। जो स्त्रियां होती हैं वो छन्नी से अपने पति का चेहरा देखती हैं, चंद्रमा को अर्घ देती हैं, उसके बाद ही पानी पीती हैं और उसके बाद ही वो खाना या कुछ जो भी उनका घर में जो जो प्रावधान है, जिसके घर में पक्का खाना बनता है, किसी के घर में दूसरी तरह से बनता है, जो 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 मतलब वो उनके घर में परंपराएं हैं, वो सब परंपराओं का निर्वहन वो लोग करती हैं। तो ये इस दिन, इस त्यौहार को ना मैं एक दूसरी दृष्टि से भी देखती हूँ। ये सब चीज़ें तो हैं ही, ये एक त्यौहार ऐसा है कि उस दिन स्त्री के मन में खुद ही एक ऐसा उत्साह होता है कि वैसे सब इतनी बिजी होती है, कोई अपना ध्यान भी नहीं रखता है कि, और कुछ ये हो जाता है कि चलो कल देख लेंगे, ये कर लेंगे। पर एक ऐसा दिन आता है कि जो बिजी से बिजी स्त्री, अमीर गरीब सभी की बात कर रही हूँ, कि ये अपने ऊपर थोड़ा सा उनका ध्यान चला जाता है। बहुत अच्छे से तैयार होती हैं, अपनी देखभाल करती हैं। तो इस त्यौहार को मैं इस एंगल से भी देखती हूँ कि वो एक उनके लिए अपना बड़ा पर्सनल दिन हो जाता है, कि ऐसा दिन हो जाता है कि वो उस दिन अपने ऊपर पूरा ध्यान देती हैं। जाहिर है पति के लिए रख रही हैं, पति के लिए सजती हैं, सब करती है, लेकिन अपना भी कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन उनको मिलता है। इसी बहाने से पति से उनको उपहार भी मिलते हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है। यही आपसे प्यार, सद्भाव, खुशहाली सब कुछ दिखाने का ये तरीका है, सम्मान दिखाने का तरीका है। तो मैं तो यही कहूँगी कि बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप सबको और ये त्यौहार बहुत अच्छे से मनाइए। और हाँ, इसमें मैं एक बात कहूँगी कि जो स्त्रियाँ तो ये रख रही हैं व्रत, और अगर वो थोड़ा बीमार हैं या कुछ हैं, तो अगर उनकी आपसी रजामंदी है पति पत्नी की, तो वो नहीं, इसको ना रख के वो मतलब
कुछ खा या रखना चाहती हैं उस त्यौहार को, अगर उन्हें कोई थोड़ा बीमार में कुछ है तो अपनी अनुमति से कुछ, या पति की अनुमति से, या कुछ पति की अनुमति से तो नहीं मैं कहूँगी यहाँ पर, कि मतलब वो कुछ खा सकती हैं उसमें, इस त्यौहार में मतलब वो कुछ खा भी सकती हैं। अनुमति तो मतलब पति थोड़ी ना मना करेंगे कि आप बीमार हैं और ज़बरदस्ती रख रही हैं, तो ऐसा तो कोई पति नहीं कहेगा कि आप बीमारी के बाद कुछ खाएं बिना, ऐसा तो कोई नहीं कहता है। लेकिन ये है कि अगर वो देख ली अवॉइड कर सकती है, पूजा कर लें खाली, या अपना अपना ये सबका सोचना है। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही हूँ, मैंने क्योंकि देखा है कि बहुत बार स्त्रियों की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, तो थोड़ा सा इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें आप कि अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो आप उसको उसी तरह से एडजस्ट करने की कोशिश करें अगर आप व्रत रख रही हैं तो। और इसमें वैसे तो आजकल मैंने देखा है कि जब नई नवेली दुल्हन आती है, मतलब तो उनकी आजकल जो मदर इन लॉ, जो सासू माँ हैं, वो उनको फ्रूट्स वगैरह खाने की इजाज़त देती हैं, और वो खिला भी देना चाहिए, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, तो वो उनको फ्रूट्स वगैरह खिला देती हैं। लेकिन जो पहले से रखती ही आ रही हैं, जो नहीं खाती हैं, क्योंकि ये अपनी अपनी आस्था का सवाल है, ये आपको किस में कितनी आस्था है ये उसका सवाल है, और आप अपनी आस्था के अकॉर्डिंग ही रखिए। मैं इसमें कोई आपको सलाह ऐसी नहीं दे रही हूँ कि आप ये कर लो, नहीं। जैसी जिसकी आस्था है, जैसा जिसके घर में चलन है, जैसे जिसकी मान्यताएं हैं, वो आप उसके हिसाब से ही आप ये व्रत रखिएगा। और चंद्रमा को अर्घ देकर आप अपना खाना, जो भी व्रत है, वो आप खोलेंगी। और इस दिन दोस्तों औरतें मेहंदी बड़े शौक़ से लगाती हैं, और बहुत सुंदर सुंदर सब उनके, मुझे तो बहुत पसंद है मेहंदी, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये लेडीज सारी मेहंदी लगाती हैं अपने हाथों में। और इस दिन क्या होता है कि हमारे मतलब कि जो पंजाबी स्त्रियाँ होती हैं ना, जो जिनका पहला व्रत होता है, तो उनकी मायके की तरफ से एक बहुत बड़ी पूजा रखी जाती है, पूरे उसमें ससुराल वगैरह का पूरा उनको गिफ्ट दिए जाते हैं, और बहुत अच्छे से वो व्रत का मतलब एक कहना चाहिए कि उसकी पूजा करी जाती है। क्योंकि जैसा मैं कह रही हूँ ना, सबके यहाँ अलग अलग विधान है। अब ये जो सरगी भी है, तो बहुत स्त्रियों के यहाँ मायके से आती है, उनके मतलब मायके से भाई बहन माता पिता ये सरगी भिजवाते हैं, तो सबका अपना अपना एक अलग विधान है। जिसके यहाँ जैसी जैसी परंपरा है, वैसे वैसे ये त्यौहार मनाया जाता है। तो मेरी तरफ से इस त्यौहार की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छे से ये त्यौहार मनाइए, और आपके मैं यही शुभकामना दे सकती हूँ कि आप अपनी पति के लिए तो लंबी उम्र के लिए, उसके लिए सुख समृद्धि के लिए तो व्रत रख ही रही हैं। आपको भी, सभी स्त्रियों को भी मेरी तरफ से उनकी लंबी उम्र, सुख समृद्धि के लिए भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए।